बजे मुझे एक ऐसा सपना आया कि मैं अपने लोडेड ट्रक को पहाड़ों पर चला रहा था। अचानक से मेरे ट्रक का बैलेंस बिगड़ गया और वो एक गहरी खाई से लुढ़कते लुढ़कते सीधा नदी में गिरने ही वाला था कि अचानक से मेरी आंख खुल गई और उसके बाद तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? आप सपनों में पहाड़ से गिर रहे हो और एकदम से ही नींद खुल जाती है। 2000 years later. दोस्तों, आज सुबह सुबह बहुत अच्छी धूप निकली थी और आज की ट्रिप हमारी सुल्तानपुर की होने वाली है और आज हम अपने टाटा ट्रक में 45 टन सरिये को भरकर सुल्तानपुर ले जाने वाले हैं। मैं सुबह सुबह अच्छे से तैयार होकर और अपने घर में ताला लगाकर अपने ट्रक के पास पहुंच जाता हूं। ट्रक के शीशे में थोड़ी धूल जमी हुई थी, उसको साफ करके और ट्रक के सभी टायरों की हवा को चेक करके मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। दोस्तों, जैसे ही मेरी नजर ट्रक के मीटर पर पड़ती है, मैं क्या देखता हूँ, ट्रक में डीजल खत्म होने वाला था। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मैंने इस ट्रक से बद्रीनाथ की ट्रिप की थी, उसके बाद इसमें डीजल डाला ही नहीं है। रास्ते में कहीं पेट्रोल पंप पे रुकना पड़ेगा। दोस्तों, अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ टाटा स्टील की फैक्ट्री के पास, जहाँ से मैं ट्रक में सरिया लोड करूंगा और वो फैक्ट्री यहाँ से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर है। चलते चलते मैं पेट्रोल पंप के पास पहुँच जाता हूँ। 10,000 का डीजल डालने के बाद जेब खाली हो चुकी है और टंकी भर चुकी है। जब एकदम से इतना सारा पैसा जाता है ना, तो बहुत दुख होता है। दोस्तों, रास्ते में मुझे सिग्नल पर थोड़ी देर रुकना पड़ा क्योंकि आगे से एक ट्रेन गुजर रही थी। और दोस्तों, आजकल शहरों में काफी ज्यादा ट्रैफिक बढ़ चुका है क्योंकि दिवाली नजदीक आने वाली है ना, इसलिए सभी लोग बाहर निकलते हैं शॉपिंग करने के लिए। दोस्तों, मुझे चलते चलते सुबह से दोपहर हो चुकी है और फैक्ट्री यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर है। अंधेरा होने से पहले पहले मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगा और वहाँ से माल को लोड करके अगले दिन धूप लगने से पहले ही वहाँ से निकल जाऊंगा। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पहाड़ों पर बीच बीच में बहुत ही खतरनाक रास्ते हैं। कहीं पर गहरी खाई है और कहीं पर चलने के लिए अच्छा रोड भी नहीं है, जो कि आपको आगे देखने में मिलेंगे। The next day. दोस्तों, कल रात को 9 बजे के करीब मैं फैक्ट्री के पास पहुंच चुका था और आज सुबह मुझे यहाँ से धूप निकलने से पहले ही निकलना पड़ेगा, इसलिए मैंने आज सुबह 4 बजे उठकर ट्रक को लोड करवाया। ट्रक को लोड होने में लगभग 2 घंटे लगे। दोस्तों, इतनी जल्दी मैं यहाँ से इसलिए निकल रहा हूँ क्योंकि सफर भी बहुत लंबा है और आगे बीच बीच में रास्ता भी खराब है। दोस्तों, ये वाला पॉइंट देखो यार, कितना डेंजरस है। ड्राइवर से अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो सीधा इस खाई से गिरकर नदी में डूब जाएंगे। और दोस्तों, ये तो वही वाला पॉइंट है यार, जहाँ मैं अपने सपने में ट्रक से खाई में गिरा था। दोस्तों, अभी मैं यहाँ पर एक ऐसी जगह पर आकर रुका हूँ जहाँ से यहाँ का सबसे सुंदर नजारा दिखता है और इस वक्त हल्की हल्की धूप भी लग रही थी। दोस्तों, यहाँ से मुझे इस पुल से होकर गुजरते गुजरते नीचे वाले इस कच्चे रोड से होकर गुजरना पड़ेगा, जो कि यहाँ का सबसे खतरनाक रास्ता है। यहाँ से कई बार कई गाड़ियाँ पानी में गिर चुकी है और यहाँ से गिरकर कम ही लोग जिंदा बच पाए हैं, लेकिन यहाँ की खूबसूरती को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। दोस्तों, आपको यहाँ का ये नजारा कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, यहाँ का नजारा देखते देखते मैं इतना खो गया कि मेरे पीछे बहुत ज्यादा जाम लग गया था और ट्रक वाला भाई मुझे आकर कहता है कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। दोस्तों, अभी मैं पुल को क्रॉस करके नीचे निकल चुका हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा ही होगा कि मेरी बद्रीनाथ वाली ट्रिप में मेरे ट्रक के ये वाले 2 शीशे टूट गए थे और तब से लेकर आज तक मैंने ये ठीक ही नहीं करवाए हैं। इस ट्रिप के बाद ये ठीक करवाने पड़ेंगे और फिर से मुझे 3-4 हजार का फटका लगेगा। दोस्तों, अभी मैं उस कच्चे रोड के पास पहुंच चुका हूँ जो यहाँ का सबसे खतरनाक रास्ता है। दोस्तों, बड़े बड़े ड्राइवरों की इस रास्ते में फट जाती है। कुछ ही देर चलने के बाद आगे जाम लग जाता है। मैंने देखा कि आगे एक रिक्शा वाला फंस गया था, उसने ये जाम करके रखा था। मेरे पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं है रुकने का, क्योंकि मुझे ये माल आज शाम तक वहाँ पर पहुँचाना है, इसलिए मैं रिस्क लेकर दूसरे साइड से निकल जाता हूँ। दोस्तों, वहाँ से तो मैं निकल गया, लेकिन आगे मोड़ काटते वक्त मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। एक तो मेरा ये ट्रक बहुत लंबा है, ऊपर से इसमें सरिये का लोड भी बहुत ज्यादा है। मोड़ काटते वक्त आगे के 2 टायर हवा में ही घूम रहे थे क्योंकि ये रोड बहुत उबड़ खाबड़ है। दोस्तों, किस किस ने ऐसे खराब रोड पर गाड़ी को चलाया है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद मैं सुल्तानपुर शहर में पहुंच जाता हूं और अभी 8:15 पर मैं यहां पर पहुंच चुका हूं। दोस्तों, यहां इस कॉलेज के पास मुझे ये सरिये का ट्रक पहुंचाना था और यहां का ये कॉलेज सुल्तानपुर का सबसे बड़ा कॉलेज है। मैं बैक करके कॉलेज के अंदर इस ट्रक को ले जा रहा था और ओवरलोडिंग की वजह से ट्रक की हाइट बढ़ चुकी है, इसलिए मैं इसे अंदर नहीं ले जा पा रहा था। उसके बाद मैंने आगे ही साइड जैसे में इस ट्रक को पार्क कर दिया। और दोस्तों, ये थी हमारी आज की सुल्तानपुर की ट्रिप। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या सवाल है और अगली वीडियो में हम कहाँ का टूर करें, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब करना।